वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। कोई रोगी है, उनकी चिकित्सा करवा दीजिए। कोई निर्वस्त्र है, वस्त्र दे दीजिए। यानी संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? कहते अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। आप हैं कौन? हम आप शरीर नहीं हैं। अशरीरं शरीरेष्वनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभु महात्मा न मत्वा धीर न सोचती। इस शरीर में जो अशरीरी है वही आप हैं, हम हैं। आप चैतन्य आत्मा हैं। कहते हैं अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। देंगे कैसे? अभी पाठ के क्रम में हम लोगों ने भगवान श्री राम की वाणी सुनी है। माता सबरी के माध्यम से हम मानव समाज को भक्ति का सुंदर सोपान बतलाए हैं। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, सबके मन में है कि हमारे जीवन में शांति आवे, क्योंकि विषय की आग में दहकते हुए मानव को, वासना तृष्णा की आग में जलते हुए जीव सभी लोग जल रहे हैं। सभी विषय वासना की आग में दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं। बहुत तरह का दुख है संसार में। कोई तो तन मन दुखी, कोई नित उदास। एक एक दुख सवन को सुखी संत के दास। बहुत तरह का दुख है। विषय की आग लगी हुई है संसार में, सभी लोग दग्ध हो रहे हैं। इन सब से बचना चाहते हैं, कहाँ जाकर बचेंगे? संसार में कहीं भी चले जाइए, लोग शांति पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। सावन में बाबा धाम जाते हैं, इतनी भीड़ होती है कि बाबा पर तो कम में कोई वसरे पर, कोई दूसरे पर उझल देते हैं पानी। शांति नहीं मिलती है। बहुत जगह भटके, कोई शुक्रवारी में, कोई मंगलवारी में, कोई बुधवारी में, कोई बृहस्पतिवारी में, तो कोई केलावारी में जाकर के शांति ढूंढते हैं। विचार करके देखिए, बहुत समय बीत गया। भगवान श्री राम कहते हैं अगर सचमुच में आपको परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्रेम है, सचमुच में आप शांति चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा ही शांति स्वरूप है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए, शब्दातीत ताही को लहिए। तो कहते हैं भगवान श्री राम इधर उधर का भटकना छोड़ करके सीधे भक्ति की शुरुआत कहां से करें? भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भक्ति है संतों का संग कीजिए। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग उपदेश वाणी को सुनिए। सुन समझ करके जब विवेक जग जाए तब गुरु के शरण में जाइए। उनसे उनकी सेवा समर्पण करके उनसे भजन भेद प्राप्त कर लीजिए। भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन रहते थे। भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहा तुमको मेरा दर्शन हो गया, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने भी चौथे अध्याय गीता में कहा है ता दुई दुई प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, प्रणाम करो। जब प्रसन्न हो जाए तब भजन भेद लेकर के जैसा गुरु बतावे उसके मुताबिक भक्ति करो। भगवान राम भी यही बात कहते हैं। सुन समझ कर जब विवेक जग जाए गुरु के शरण में जाइए, अहंकार छोड़ करके जाइए और उनसे दीक्षा प्राप्त करके जैसा गुरु बताते हैं। चौथी भक्ति है स्तुति करना, गुणगान करना। गुरु का गुणगान करेंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। आप संसार में भी जो है उन्नत होंगे और परमार्थ में भी आप सफल होंगे। पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप करना, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना। गुरु महाराज ने कहा मंत्र का जाप कैसे करें? तो कहते सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। एक क्षण के लिए भी आप मंत्र से मन को मत हटाइए। चाहे आप शौचालय में हो या कि आपके घर में कोई अप्रिय घटना घट गई, छुतका का समय हो, या कि आप लघु शंका की स्थिति में हो या स्वरी घर में हो,
किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप हैं, एक क्षण के लिए भी अपने मन को मंत्र से मत हटाइए। तो गुरु महाराज कहते मैं गारंटी देता हूं, जो समर्पण की भावना से एक क्षण के लिए अपने गुरु से चित्त को नहीं हटाएंगे, मन को, तो निश्चय निर्वाण होई उनका परम गति, परम मोक्ष को वे अवश्य प्राप्त करेंगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन कहते इस तरह से जाप कीजिए दृढ़ विश्वास के साथ। छठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन तब हो सकता है जब सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, संसार की सारी कामनाओं को छोड़ करके कहते राम के भजन में लग जाइए। भजन कहां से शुरू होता है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अगर शरणागत होना चाहते हो अर्जुन, तो सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। कौन धर्म? शरीर और इंद्रियों का धर्म। शरीर और आंख का धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, चमड़ा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। इन 5 विषय की इंद्रियां हैं। कहते हैं इससे हम ज्ञान करते हैं, विषयों में फंस जाते हैं। कहते हैं शरीर इंद्रियों के धर्म से अपने आप को ऊपर उठाओ, यानी दृष्टियों की क्रिया करो। भगवान राम भी यही बात कहते हैं हनुमान जी से, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अन्वष्टव्यं प्रयत्न ज्योतिरांतरम। हे पवन सुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों को कहने सुनने से क्या लाभ? एकांत स्थान में जाओ, मेरे ज्योति स्वरूप का ध्यान करो। और गुरु महाराज भी यही बात कहते हैं, गुरु के शरण गहू धन धन गुरु कहूं, सुखमन सुरति लगाए तिसरति ले रहूं की। कबीर साहब भी कहते हैं, मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्या तू सोबत मोह निंद में उठी के भजनिया में लागरी। कौन भजन में? तो दो कर जोड़े, कर्मण हाथ कर्मण किरण भी होता है। दोनों दृष्टि की धारों को अज्ञा चक्र में जोड़ करके ध्यान किए बिना कबीर साहब कहते कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए दृष्टियों की क्रिया करने कहते हैं। जब आपकी दृष्टि सारे ख्यालों से विकारों से उठ करके अज्ञात चक्र में टिक जाएगी गुरु इंगित स्थान पर, सारी इंद्रियों का दमन हो जाएगा। और जिस दिन दृष्टि सूक्ष्म जगह पर टिक जाएगी, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुलेगा। 7वीं भक्ति शब्द योग की साधना है। और जैसे द्वार खुलेगा, ज्योति का दर्शन होगा, और वहीं शब्द सुनाई देता है। शब्द की धार पर जब जीभ चढ़ता है, पुनः भजन भेद लेकर के शब्द साधना का आप अभ्यास करेंगे। और शब्द की धार को जब जीभ पकड़ लेगा, तो शब्द की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते 4 जड़ शरीर एक चेतन शरीर को पार कर आत्म अर्प के भोग लगावे। सेवक सेव भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महाजन्म बहुरी नहीं ली जाए। लेकिन यह होगा तब जब प्रेम विश्वास समर्पण की भावना होगी। तब 1 मिनट का प्रसंग है, सुना देता हूं। गुरु समर्थ रामदास जी महाराज के बहुत से शिष्य लोग थे। शिष्य मंडली के साथ वे जा रहे थे। देखा गांव के बाहर एक विशाल कुआं है। उसी कुआं का पानी सभी लोग गांव के पीते हैं। कुआं के बगल में विशाल पेड़ है। पेड़ का एक डाल कुआं के बीचों बीच होकर के गया है। और उस डाल का पत्ता जो झरझर कर गिरता है पानी में, तो वही पानी लोग पीते हैं। लोग बीमार पड़ जाएंगे। उपकार की भावना से गुरु समर्थ रामदास जी महाराज ने अपने सभी शिष्यों से कहा, कोई व्यक्ति है इसी डाल पर बैठकर किसी को काटेगा? कोई तैयार नहीं हुए। एक अंबा नाम का शिष्य था। कहा, क्या अंबा तुम? कहा, गुरुदेव आदेश तो कीजिए। कहा कि काटो। गांव से कुल्हाड़ी या दबिया मंगाए। बस गुरुदेव को प्रणाम करके गाछ पर बैठ गया। जहां वह बैठा तो वह कुआं का पिछला भाग था। काटने लगा। जब डाल कुछ कट गया तो गुरुदेव कहते हैं समर्थ रामदास जी महाराज, अंबा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? उसी डाल पर बैठकर उसी को काट रहे हो। गिरोगे तो सीधे पानी में डूब मरोगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। भय तुमको नहीं हो रहा है? तो अंबा का विश्वास देखिए, प्रेम देखिए, गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण की भावना देखिए। अंबा क्या कहता है, गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो, गुरु की कृपा शिष्य पर हो जाए तो संसार सागर को सहजे पार कर सकता है। ये कुआं बहुत कौन सी बड़ी चीज है। काटने लगा।
थोड़ा और कटा था कि डाल टूट करके अम्बा समेत कुआं के भीतर चला गया। हाहाकार मच गया। गुरुदेव ध्यान पर बैठ गए, सब लोग दौड़े, गाछ डाल को पकड़कर जब बाहर निकाले उस डाल को, तो देखा उसी में पैर फंसा कर अम्बा ध्यान में लीन है। जैसे ध्यान से उठा, दौड़ कर गया गुरुदेव के चरणों में, कहा गुरुदेव आपने तो क्षण मात्र में मेरे जीवन को बदल दिया। जो काम कई जन्मों में नहीं होता वह काम पल भर में आपने कर दिया। मेरा ध्यान लगा, दृष्टि सिमटी, परमात्मा का द्वार खुल गया। तो गुरुदेव कहते हैं अम्बा मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो तुम्हारा प्रेम और गुरु के प्रति जो विश्वास था वह तुम्हारा कल्याण किया है। इसलिए विश्वास श्रद्धा के साथ भक्ति कीजिए और सदाचार का पालन कीजिए। घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा कीजिए और गुरु के वचन को जीवन में धारण कीजिए। आपका मानव जीवन धन्य और सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु